नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें जो है टाइम एंड वर्क के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सॉल्व किया। तो मेरे भाई जो लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो प्लीज़ जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सारे पार्ट देखेंगे ना अगर टाइम एंड वर्क के, तो आपका सारा जो है टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए, आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी। अगर सारे इस वीडियो जो आपने देखे और कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बताया, हर तरह के क्वेश्चन लिए, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए मेरे भाई। सीजीएल मेंस प्री और जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो किसी और एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे भाई इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4 टाइम एंड वर्क का जो लेके आए हैं, तो इसमें से इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। क्या करें हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है। कोई काम है जिसका 1/2 भाग 3 घंटे में कर सकता है, ठीक, यानी कि आधा 3 घंटे में कर सकता है, ठीक। फिर कह रहा है जो इस शेष काम का 1/4 भाग को 1 घंटे में करता है। 1/2 जॉन कर दिया, उसके बाद जो बचा उसका 1/4, ठीक। ये चीज बस इसमें समझने वाला पॉइंट मेरे भाई सिर्फ इतना ही है कि जॉन ने जो काम किया, ठीक, 1/2 काम कर दिया, यानी कि आधा काम जॉन ने कर दिया, उसके बाद जो काम बच रहा है, आधा बच रहा है, उसका 1/4 भाग जो है हमारा वो जॉय कर रहा है कितने, 1 घंटे में, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि और जॉर्ज शेष काम को 5 घंटे में समाप्त कर देते, उसके बाद जो शेष काम बचता है उसको जो है जॉर्ज 5 घंटे में समाप्त कर देता है, ठीक। तो मेरे भाई कह रहे हुए तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है मेरे भाई। कह रहा है पहले जॉन की बात कर रहे हैं। ये जॉन जो है 1/2 काम, ठीक, 1/2 काम कितने घंटे में कर रहा है, 3 घंटे, यानी कि आधा काम 3 घंटे में कर रहा है। तो ये जोन हमारा हो जाएगा ये पूरा एक काम, ठीक। ये कितने दिन में करेगा, ये कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में, ठीक। फिर इसके बाद बात कर रहा है कि जो हमारा जो है वो शेष काम का 1/4 भाग, ये 1/2 भाग तो हो गया, यानी कि आधा हो गया। बचा कितना टोटल काम कितना होता है हमारा, एक में से 1/2 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 काम इस काम का कहना कितना, 1/4, यानी जो बचा काम है शेष काम ये है हमारा, और इसका भी 1/4 बोल रहा है। इस काम का 1/4 काम जो है वो कर रहा है हमारा 1 घंटे में, ठीक। कितने घंटे में, 1 घंटे में कर रहा है। ये कौन कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जोए की, ठीक। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे बोला कि जॉन जो है आधा काम, किसी काम का 1/2 मतलब आधा ही होता है, तो जॉन जो है आधा काम कर रहा है 3 घंटे में, तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में, ठीक। उसके बाद कह रहा है जो शेष काम बच रहा है, शेष काम हमारा कितना बच रहा है, टोटल काम हमारा कितना होता है 1, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना, आधा ही बचेगा ना। तो कह रहा है शेष काम का जो है 1/4 भाग, शेष काम आइए 1/2 और उसका भी 1/4, ये कौन कर रहा है, जोए, और कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में, सॉरी, ठीक। तो 1/2 का 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा 1/8, 1/8 काम कर रहा है कितना, 1 घंटे में, तो एक पूरा काम कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में, ठीक। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। ये भी हमारा घंटा है, ठीक। तो जॉन जो है एक काम कर रहा है 6 घंटे में, और ये जो जोए है ये जोए एक काम कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में, ठीक। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज मैंने क्लियर कर दी। बस यही चीज आपको समझना था, इसमें थोड़ा सा समझने वाला जो पॉइंट था बस यही था, ठीक। इसके बाद उसने बोल रखा है, फिर कह रहा है कि शेष काम को जो है जॉर्ज 5 घंटे में करता है। अब हमको समझना ये है कि शेष काम कितना बचा है, ठीक। 1/2 काम उसने कर दिया, ठीक, किसने, जॉन ने। 1/2 काम ये जॉन ने कर दिया, उसके बाद 1/8 काम ये किसने कर दिया, जोए ने। अब बचा कितना काम, टोटल काम तो हमारा एक ही होता है ना, ठीक। अब बचा कितना, 1/2 इसने कर दिया, ठीक, इसको भी घटा देंगे। फिर 1/8 ये दूसरे वाले ने कर दिया, तो इसको भी घटा देंगे, ठीक। इतनी बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस इसको जब एलसीएम ले लेंगे 8 हो जाएगा हमारा, ये अंदर का निशान बदल जाएगा, ठीक। तो ये 4 + 1 5, यानी कि 1 - 5/8, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8, ठीक। 8 - 5/8 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/8, यानी कि जो शेष काम बचा हमारा कितना बचा, 3/8, ठीक। अब इस 3/8 काम को, ठीक, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया है, वरना भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं अगर डायरेक्ट लिखता तो आपको दिक्कत होती, लगता है कहाँ से आ गई, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। तो मेरे भाई ये हमारा जो जॉर्ज है, शेष काम कितना बच रहा है 3/8। तो शेष काम जो जॉर्ज 3/8 यानी कि 3/8 काम कितने घंटे में कर रहा है, 5 घंटे में। ठीक, थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो इसलिए वीडियो रोकना पड़ा, दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर शुरू कर देते। तो मेरे भाई जो शेष काम हमारा बचा कितना है, आधा काम जॉर्ज ने कर दिया, उसके बाद उस आधे का 1/4 यानी कि 1/8 काम किसने कर दिया, जोए ने कर दिया। अब जो बचा काम बचा कितना हमारा 3/8। ये 3/8 कहां से है, मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक, तो इस 3/8 काम को कौन कर रहा है, जो जॉर्ज कर रहा है 5 घंटे में, यानी कि 3/8 काम 5 घंटे में कर रहा है। तो एक काम कितने घंटे में करेगा, ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 बटा में आ जाएगा, 8 पंचे 40, सॉरी 8 पंचे 40 और बटा 3 ठीक। तो ये हमारा जॉन पूरा काम 3 घंटे में कर रहा है, जो है पूरा काम 8 घंटे में कर रहा है, और जॉर्ज हमारा पूरा काम 40/3 घंटे में कर रहा है। बस यही चीज हमको पता करनी थी। अब इसके बाद हमको जो भी निकालना है बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कह रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देख लीजिए, अब इसको साफ करके एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, अलग अलग लिखा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्या आएगा हमारा, हमने क्या निकाला, जॉन जो है एक काम कर रहा है कितने दिन में, कितने घंटे में, 6 घंटे में, और जो है कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में, और जो है जॉर्ज ये कितने घंटे में कर रहा है, ये कर रहा है 40/3 घंटे। ठीक, ये चीजें कहां से आई मैंने निकाल के आपको बता दी है, कोई भी जो है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन, मेंस लेवल का मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत जो है लेंथी जा रहा है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये तो मैं आपको एक ही चीज डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन लंबा इतना लंबा नहीं जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ओरली करेंगे, आधी चीजें तो दिमाग में कर लेंगे। जो चीजें मैंने आपको निकाल के बताई ना, वो लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सारी चीजें आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके इतना ही रख सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करनी थी आपको, जो मैंने इसके पहले जो भी बताया वो सारी चीजें आपको ओरली करनी होती है, तब आप मेंस लेवल के एग्जाम में जो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा प्रैक्टिस से। तो मेरे भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 6, 8 और 40। ठीक, 8, 6 और 40, इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120। ठीक, 120 एलसीएम आ जाएगा। अब 120 में से इसको डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो 6 जॉन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 यानी कि 20। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा 15 8 120। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा हमारा 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से 120 और 3 3 9, 40 से इसको काटेंगे तो 40 3 120 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 का 9। तो मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 20 15 और 9। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एलसीएम आप निकाल सकते, अलग जो है उसमें कॉपी निकाल सकते हैं। जब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे कॉर्नर पे आप एलसीएम निकालिए, जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाएंगे ना, जैसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो मेरे भाई जल्दी आप आसानी से निकालने लगेंगे। ठीक है, ये एक बार में नहीं आता है, ना इसका कोई ऐसी ट्रिक है कि एक बार में रट लो, बस रख दो, फार्मूला रख दो तो आंसर आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब प्रैक्टिस, कैलकुलेशन आपकी फास्ट केवल और केवल प्रैक्टिस से हो सकती है। तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई इसका एलसीएम जो है आप अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे अलग जो है निकाल लीजिएगा। एलसीएम आएगा कितना हमारा 120। ठीक, जब प्रैक्टिस आ जाएगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लग जाओगे। तो ये हमको एफिशिएंसी पता चल गई जॉन की, जोए की और जॉर्ज की। आप कहना अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे, एक साथ अगर मिलकर तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 और 35 में कितना हो जाएगा हमारा 44। तो यानी कि टोटल काम कितना है हमारा 120 और तीनों लोग मिलकर करेंगे 44 एफिशिएंसी के साथ, तो 120/44। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। जब इसको काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे 11 44 और 4 से काटेंगे इसको 30। ठीक, 30/11 यानी 11 दूनी 22 और 8 बचा और नीचे 11, इतना दिन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि तीनों बंदे मिलकर जब काम करेंगे तो कितने घंटे में काम कर लें, सॉरी ये दिन नहीं, यहाँ पे घंटे यूनिट आएगी, तुम घंटा दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे घंटे की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा
2 सही 8/11 घंटे का जो है टाइम लगेगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन सिर्फ इतने में आपको सॉल्व कर देना था। जो इसके पहले मैंने जो भी बताया वो सारा चीजें आपको ओरली करनी थी, ठीक है। और वो ओरली कैसे कर पाएंगे आप, प्रैक्टिस से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं है, मतलब लेंदी तो थोड़ा है ही, लेकिन आप कैलकुलेशन अच्छे से अगर करेंगे तो बहुत आसानी से, मुश्किल से 10 से 15 बहुत खींचे 15 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा इसमें जो है आपको टाइम नहीं लगेगा। वो भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन सीजीएल मेंस का, तो 15 सेकंड इसके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो भी हर क्वेश्चन में इतना नहीं लगता है, कोई कोई क्वेश्चन देता है कैलकुलेटिंग, ठीक है, फिर भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो देख लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा किसी भी एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे, सारे वीडियो देखे, सारे कॉन्सेप्ट आपने समझे, तो ये समझ लीजिए कि आपका सारा का सारा जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या सारे चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे, अभी फिलहाल ये चल रहा है तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, ठीक। फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन, ये मैं तो आपको लिखने के लिए सारी चीजें समझानी पड़ती है, मतलब समझाने के लिए लिख बतानी पड़ती है सारी चीजें, वरना ये आधी चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, तो क्या हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि ए पूरा काम की जो है कितने दिन में करेगा, 9×45 और 45/2, ठीक। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। ये सारी चीजें आप मतलब ओरली करनी होती है आपको एग्जाम, ये सब लिख के नहीं करनी होती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करेंगे तो ए हमारा 2/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, ये 9 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9×45 और 2 बटा में आ जाएगा, यानी 45/2 दिन में। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब देखिए बी आ गया तो अब दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों कितना काम कर रहे हैं, शेष काम को 2/5 भाग ए ने कर दिया, तो शेष कितना बचा हमारा 3/5, ठीक। एक टोटल काम हमारा एक होता है, तो उसमें से 2 बटा काम हो गया, तो एक में से 2/5 घटा देंगे तो हमारा 3/5 बचेगा। तो जो बचा हुआ काम है उसको ए और बी दोनों कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा बचा हुआ काम कितना है, यहाँ पे चलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ए जो है 2/5 काम कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में, ठीक। ये चीज लिखिए यहाँ, ए जो है 2/5 काम कर रहा है 9 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन करेगा, 45/2 दिन में। अब 2/5 इसने कर दिया तो बचा कितना हमारा 3/5, तो ए प्लस बी जो है 3/5 काम कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक। 6 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये 3 से 6 कट जाएगा 2 और 5 दूनी 10, यानी कि ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको जरूरत सिर्फ इन 2 चीजों की है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया कि ए जो है 45/2 दिन में काम कर रहा है और बी ए प्लस बी जो है 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ से हमारा क्या पूछा गया है, तो बी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल काम निकालेंगे, उसमें से बी का पूछा तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 45/2 और 10, ठीक। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। 45/2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे 90 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 45 दूना 90 और 2 दूना 4, यानी कि एक एफिशिएंसी आ गई हमारी 4 और 10 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 9। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता दी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा है हमारा कि ए जो बी जो है कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम हमारा 90 है, ठीक। टोटल काम हमारा कितना है 90, अब करवाना किससे, बी से। अब देखिए बी की एफिशिएंसी तो हमको पता नहीं है, हमको ए की पता है और ए प्लस बी की पता है, तो ए की 4 है और ए प्लस बी की 9 है, तो बी की यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, यहाँ पे 5 होगी, तभी तो ये ए और बी मिलकर 9 है, ए प्लस बी की 9 होगी कि नहीं होगी, ए की 4 है, ठीक, और बी की 5 होगी, तभी तो ए प्लस बी हमारा 9 होगा, ठीक। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5, तो बी अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, टोटल काम 90 है और 5 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 18×5 = 90, यानी कि जो है 18 दिन में बी हमारा पूरा काम कंप्लीट कर देगा। मेरे भाई क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं लगने वाला इस टाइप के क्वेश्चन में। और इस टाइप का मतलब क्या है कि ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में बन रहा है मतलब आपका लेवल ठीक हो गया है। जब आप इस कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे कि 10 सेकंड में आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी मैथ कंप्लीट हो रही है। ठीक है मेरे भाई, आप कंपटीशन का हर एग्जाम में जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल हो गए हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इस सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गया है। थर्ड है मेरे भाई, कह रहा है ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए और 2.5 रुपए। ठीक, ए और बी की एक दिन की मजदूरी बता रहा है। ए की एक दिन की मजदूरी है कितनी, 3 रुपए 50 पैसे। ठीक, और बी की एक दिन की मजदूरी है कितनी, 2 रुपए 50 पैसे। ठीक, ये ए और बी की दैनिक मजदूरी की बात कर रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए मिलते हैं। ए जब पूरा काम खत्म करता है, किसी काम को ए जब खत्म करता है तो उसको 63 रुपए मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है जब बी उसी काम को समाप्त करता है तो उसे 75 रुपए मिलते हैं। ठीक, बी जब उस काम को करता है तो उसको 75 मिलते हैं, ए करता है तो उसको 63 रुपए मिलते हैं। यानी कि ए काम करने के लिए ए को 63 रुपए मिलते हैं, बी को 75 रुपए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें कि ए कितने दिन में काम करेगा, एक दिन में उसको इतने रुपए मिलता है। ठीक, और टोटल कितने मिलते हैं, 63 रुपए। तो यानी कि अगर टोटल रुपए से एक दिन का जो है इनकम डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई कितने दिन उसने काम किया ये निकल आएगा नहीं निकल आएगा। भाई टोटल ए ने टोटल 63 रुपए कमाए। ठीक, और एक दिन में कितना कमा रहा है, 3.5 रुपए। ठीक, एक दिन में 3.5 रुपए कमा रहा है, टोटल 63 रुपए कमाए। तो हम ये कितने दिन में उसने 63 रुपए कमाए निकाल सकते नहीं निकाल सकते भाई, ऐसे तो निकालते हैं हम। अगर मान लो कि उसने एक दिन में 3.5 रुपए कमाए और उसने एक्स दिन कमाया तो कितना कमा लिए, 63 रुपए। तो एक्स की वैल्यू को निकालना है तो 3.5 इसके बटा में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 63 बटा 3.5 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ से आए मैंने बताने के लिए आपको जो है क्लियर करने के लिए लिख दिया। ठीक, तो ये एक दिन का यहाँ से हम अगर एक टाइम निकालें कि एक कितने दिन में काम खत्म कर रहा है तो ये एक दिन की मजदूरी से जो है इसको टोटल जो है मजदूरी को जो है भाग दे देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल हमारा टाइम आ जाएगा ये कितने दिन में जो है काम खत्म कर रहा है। ठीक, इसको पॉइंट से हटाएंगे, इसको 0 बढ़ाएंगे। देखिए 7 पाना 35 और 7 नहीं है 63। ठीक, ये 90 बटा 5 यानी कि 18। ठीक, ये जो है टोटल 18 दिन में 18 दिन का टाइम लेता है उस काम को समाप्त करने में। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। देखिए एक टोटल जो है 63 रुपए का काम कर रहा है, एक पूरा जब काम खत्म करता है तो उसको 63 रुपए मिलते हैं और एक दिन के कितने मिलते हैं, 3.5 रुपए। तो उसने कितने दिन काम किया तो उसमें 63 में से 3.5 का भाग दे देंगे तो उसने कितने दिन काम किया ये दिन निकाल आएंगे। ठीक, ए ने 18 दिन काम किया। इसी तरीके बी का भी हो जाएगा हमारा। बी हमारा कितना कमा रहा है, 75 रुपए और एक दिन में कितना कमा रहा है, 2.5 रुपए। ठीक, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, 25 3 75 यानी कि 30 दिन। ए ने 18 दिन काम किया, ए 18 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी, कौन सा पॉइंट कहाँ से आया एक एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जा रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी का जो है समय निकल आया कि ए एक दिन में काम कर रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा है ये दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो काम की लागत क्या है। अब एक साथ अगर मिलकर करेंगे मेरे भाई, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ करके लिख दे रहे हैं ताकि एक एक चीज आपको क्लियर बनी रहे, कहीं पे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ए जो है हमारा 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, अभी निकाला हमने, और बी जो है हमारा कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, बी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। अब ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 18 और 30। 18 और 30 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा। अब देखिए वैसे डायरेक्ट ओनली आप निकाल सकते हैं, 18 5 90 होता है और 5 क्योंकि 5 की कमी है इसमें 30 के लिए। अगर आप 30 को पकड़ के चलेंगे तो 30 का फैक्टर हमारा क्या होता है, 6 × 5। ठीक सॉरी, और 18 का हमारा क्या होता है 6 × 3। ये 6 तो दोनों में कॉमन है। ठीक, और ये 5 और 3 यानी 5 3 15 15 6 90। ठीक है, तो ये एलसीएम ऐसे आ गया।
ये सारी चीजें आपको ओरली करनी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि ये ना लगे डायरेक्ट हर एक चीज आप पुट करते चले जा रहे हैं, रट के आ गए हैं या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक एक चीज क्लियर होती है, इसलिए मैंने बताई। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे 30 और 18 के, हमारा कितना आ जाएगा 90। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18 5 90, 5 ए की हो गई और 30 3 90, ये 3 किसकी हो गई हमारी बी की हो गई। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता कितनी, सॉरी ए की क्षमता 5 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। तो मेरे भाई यहाँ से पूछा है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनकी लागत कितनी है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 3 8 काम करेंगे, नहीं काम करेंगे 8 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम हमारा कितना है 90। तो कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा हमारा टाइम, ये ए प्लस बी का टाइम है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 90/8, ये उनको समय लगेगा। ठीक है, 90/8 का समय लगेगा। अब यहाँ पे उसने पूछा है लागत। ठीक, लागत कितनी, उसकी उसकी लागत कितनी आएगी। ठीक है, तो एक दिन की ये क्या बोलते हैं, क्या जी, हाँ ये दिया तो है। एक दिन में जो है एक कितना पैसा मिल रहा है, ए को 3 रुपए 3.5 रुपए और बी को कितना मिल रहा है 2.5 रुपए। ठीक है, और वो एक दिन में वो काम कितने दिन कर रहे हैं 90/8 दिन, इतने दिन तक उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों ने काम किया, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की लागत रखनी की पड़ेगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ये पॉइंट आपको समझना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, दोनों की लागत से, यानी कि 3.5 प्लस 2.5 इतने रुपए से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज बस आपको समझने वाला पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। देखिए कैसे ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो ए टोटल काम है हमारा 90 और उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी 8, यानी कि 90/8। इतने दिन में ए और बी काम खत्म करेंगे। ठीक, अब उनका खर्च कितना आएगा, एक दिन का खर्च कितना है, ए का 3.5 रुपए है और बी का 2.5 रुपए है, यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का एक जुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। तो इतने दिन काम कर रहे हैं और एक दिन की लागत इतनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट रह जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी चीज अगर अनक्लियर रह जा रही है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर वीडियो देख लिया कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई एक पॉइंट भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो फिर दिक्कत कर देता है, तो फिर आपको बता देना। ठीक है, कमेंट करके बताना है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा हमारा 90/8 और ये कितना हो जाएगा 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा हमारा 6। जब इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काट देंगे 45 और ये 2 और 45 यहाँ हमारा कितना होता है 135/2 यानी कि 67.5। इतना रुपया जो है लागत आएगी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, कहीं पे भी कोई चीज अनक्लियर नहीं रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब चीज मैंने एक्सप्लेन करके बता दी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक आदमी समान समय में एक लड़के से दोगुना काम करता है। आदमी जो है एक लड़के से दोगुना काम करता है, यानी कि आदमी की जो क्षमता है एफिशिएंसी वो लड़के से कितनी है 2 गुनी है। ठीक, ये बात इसने क्लियर कर दी, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन आप जैसे जैसे पढ़ते जाए ना, हर एक पॉइंट का मतलब आपको समझ में आता जाएगा ना, तभी आप क्वेश्चन समाप्त होते ही उसको 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अगर एक बार क्वेश्चन पढ़े नहीं समझ में आया, फिर पढ़ेंगे फिर नहीं समझ में आएगा, तो इससे आपको टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो हर पॉइंट को आपको समझते जाना है। क्वेश्चन जब भी पढ़े तो उसका मतलब समझते जाए कि हर पॉइंट में उसने क्या बोला। ठीक है, इससे क्या होगा कि आधी चीजें आपके दिमाग में सॉल्व होने लगती हैं। बस मैथ सॉल्व करने के यही सब तरीके होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक बार में हवा में क्वेश्चन पढ़ दिए, फिर दूसरी बार फिर उसको आधा क्वेश्चन समझ में आया, फिर तीसरी बार में पूरा समझ, ऐसे भी टाइम लॉस होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाएं। ठीक है, तो जैसे इसने बोला कि एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है, तो यहाँ से हमको इतना पता चल जाना चाहिए कि आदमी की जो क्षमता है वो लड़के से 2 गुनी है। आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात 2:1 है। इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिख भी लेते हैं। ये हमने मान लिया ये है आदमी है, ये है लड़का, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है हमारा 2:1। ठीक, इतनी बात उसने बोल दी। अब कह रहा है कि बताइए कि वह काम 3 आदमी 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 4 लड़के वह काम कितने दिन में कर लेंगे जो काम जो है 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। ठीक, 10 आदमी 8 दिन में करते हैं, जो काम 10 आदमी 8 दिन में करते हैं वही काम कर रहा है कि 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे। हमने मान लिया कि x दिन में कर लेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज मैंने इसमें लिख दी है
उसने बोला है कि एक काम है, कोई काम है जिसको 3 आदमी और 4 लड़के, ठीक है, 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो हमने मान लिया x दिन में करेंगे। कौन सा काम जिसको 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यही पूछा है ना इसमें, हाँ यही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमको ये दिन निकालना है कि ये 3 आदमी 4 लड़के हैं, उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए हमको पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, और एल की एफिशिएंसी लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी एल की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बस इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे, देखिए ए की जगह में 2 रखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 4 एल की जगह में 1 रखेंगे तो इतना हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स बराबर, फिर ए की जगह में कितना रख देंगे 2, तो ये 10 दूनी 20। ठीक, अभी मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 6 4 10, ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया कि 6 4 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गए, यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 दिन। ठीक, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 दिन। क्या यहाँ तक सब सारी चीजें क्लियर चल रही हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से मेरे जितना मतलब मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मैं कर दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको कहीं पे भी समझ में आ रही तो आप बताइए, कमेंट करके मैं जो है इम्प्रूव करूंगा और वो आपके डाउट 100% क्लियर करूंगा, इस बात की गारंटी है। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बताइएगा जरूर, वो डाउट मैं दूर करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और यकीन मानिए इसमें A to Z मैंने सारा सिलेबस जो है इंक्लूड किया है, हर टाइप इंक्लूड किया है। सिलेबस का मतलब कि हर टाइप मैंने टाइम एंड वर्क से जो भी पूछा जा सकता है सब कुछ आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताएंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको आप ना कर पाए। अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए बस आपको आ गया, वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो जो चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको जरूर जो है क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपने पूरा जो है वीडियो कंप्लीट देख लिया उसके बाद ये आपको, ये मेरी गारंटी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ जो है कवर किया है इसमें। ठीक है, तो मेरे भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और ये पूरे मैथ्स का सिलेबस मतलब कंप्लीट करवाना, ऐसा नहीं किसी तो इसी यही टाइम एंड वर्क की बात चली, पूरा A to Z सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट करवा जाएंगे, पूरी मैथ कंपटीशन की पूरी मैथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम पर जो है दे रहे हैं तो उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो जो है हमारा। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है A B से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, यहाँ पे उसने बोल दिया, जैसे ही बोला कि A B से 20% अधिक कार्यकुशल, हमारे दिमाग में याद आना चाहिए कि A की जो कार्य क्षमता है वो B से 20% अधिक है, यानी कि A और B की कार्य क्षमता का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 120 अनुपात 100। ठीक है, अगर B को 100 मान के चलेंगे, वैसे तो डायरेक्ट 6:5 आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने उसने बोला, यहाँ पे बोला है कि A की क्षमता B से अधिक है। ठीक है, तो हम B को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमने B की मान लिया 100 है, तो A की हमारी कितनी हो जाएगी 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी। ठीक, यानी कि इनके क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 120 अनुपात 100। तो इसको जब सरल सॉल्व करके लिखेंगे सिंपल भाषा में तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6:5, क्योंकि 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत जल्दी पकड़ने होते हैं, उससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बस ये चीजें आपको करनी होती है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए मैक्सिमम जो है 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, अगर आप जो है क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए। उसने बोला कि बी जो है, ये बी जो है 12 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, बी 12 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और टोटल कितने दिन का समय ले रहा है 12 दिन का। तो यहाँ पे हमारा अगर टोटल काम की बात करें, टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, और इसको करवाना किससे ए से, एक की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी कि 10 दिन। दोस्तों ज्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड, बस इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने। मैं तो लिख के सब बता रहा हूँ, लिखने की तो कुछ भी जरूरत है ही नहीं इसमें, आप देखेंगे टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो भी सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसने बोला कि जो है बी 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और उनकी क्षमता का अनुपात 6:5 है। बी 12 दिन में, एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना होगा हमारा 12 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 12 पंचे 60,
ठीक, यही हमको निकालना है। पूरा काम हमारा कितना है 60। अब ये काम किससे करवाना है, ए से, तो 6 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट जो है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए बी सी अगर अकेले काम करेंगे तो 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया और जो है टोटल उनको कितना रुपए कमाए, 45 रुपए। तो उसमें से वो बोल रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, सी को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है, इसका थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी जरूर सी बड़ी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है अगर आप समझ जाएंगे तो। ये अगर आप चाहें तो बिना पेन उठाए जो है, बिना पेन टच करे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 5 सेकंड में। 5 सेकंड से 6 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी कर पाएंगे, वरना ऐसे नहीं कर पाएंगे। हवा में बातें करने से नहीं होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर इसने बोला है कि ए बी सी 10, 12, 15 दिन में जो है अलग अलग काम करते हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज है, तो आप इतना तो निकाल ही लेंगे कि 10, 12, 15 का एलसीएम हमारा कितना होता है 60। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60, इतना तो पता है। अब अगर एबीसी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 6 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि 6, 5, 4 की क्या हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा एक चीज और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो पैसा होता है वो क्षमता के अनुसार ही मिलता है। ठीक, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, जिसकी जितनी काम करने की क्षमता होगी उसको इतना ही हिस्सा मिलता है। बस ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे अगर उसने सी का हिस्सा पूछा तो टोटल हिस्से से डिवाइड कर, टोटल काम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल क्षमता से 6, 5, 11, 11, 4, 15, यानी कि 4500 को 15 से डिवाइड कर देंगे, और सी का हिस्सा पूछा तो सी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी की जो एफिशिएंसी कितनी है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4500 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 300 आएगा, और 300 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे सी वाली एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, सी कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में, तो 15 चौको 60 यानी 4 एफिशिएंसी आई है। तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 1200, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1200। 1200 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इससे मतलब कहने का ये है कि आप ओरली कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ सारी चीजें और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है ए बी सी, ठीक, ए 10 दिन में काम कर रहा है, ये 10 दिन, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, सी 15 दिन में काम कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 60 हमारा, ये हो जाएगा 6, 12, 5, 60 और 15 चौको 60, यानी कि जो एफिशिएंसी आ गई इनकी कितनी आ गई मेरे भाई 6, 5 और 4। ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 6, 5, 4, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए टोटल उनको कितना रुपया मिला है 4500, 4500 रुपए सब टोटल मिला है, और उसमें सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 4, और डिवाइड कर देंगे टोटल से 6, 5, 11, 11, 4, 15 से, तो 15 से 45, ये 300 आया, और 300 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200, यानी कि जो हमारा सी का हिस्सा होगा वो कितना आ जाएगा 1200। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में ना आने लायक हो, सारी चीजें तो एकदम ओपनली हैं, सब कुछ ओपन है। मैंने एक एक बात जो क्लियर कर दी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई हमारा? कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, शेष काम को बी ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय लगा। ठीक, बताइए ए अकेला वह काम कितने दिनों में कर सकता है? देखिए ए और बी ने मिलकर एक काम को 30 दिन में किया। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ए और बी ने 30 दिन में काम कर सकते हैं, और उन्होंने काम कितने दिन किया 20 दिन तक। देखिए ए और बी ठीक 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30। ठीक, और उन्होंने कितने दिन काम किया 20 दिन, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा? इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2/3। 2/3 काम ए और बी ने मिलकर कर दिया है। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा हमारा? शेष काम कितना बचा 1 - 2/3, यानी कि 1/3। 1/3 काम, इतना काम शेष बचा है। अब कह रहे जो शेष काम बचा है कहां गया? हाँ, बी ने छोड़ दिया। शेष काम को ए ने अकेला जो है 20 दिन में
शेष काम को एक अकेले खत्म करने में जो है 20 दिन का टाइम लेता है। यानी कि 1/3 को खत्म करने में, 1/3 काम करने में एक कितना टाइम ले रहा है हमारा 20 दिन का। एक जो है 1/3 काम कर रहा है 20 दिन में, तो ए जो है पूरा काम करे कितने दिन में करेगा, ए 20 या 60। ठीक, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो इसमें पूछा क्या है, तो बताइए ए अकेला हुआ काम कितने दिन में खत्म। हाँ, तो ये तो आंसर आ गया, यही पूछा ही उसने। ठीक है, क्वेश्चन में उसने यही पूछा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी आप ओरली कर सकते हैं, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर आप चाहेंगे तो इसको ओरली कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप पेन चलाएं। जो है इसमें बोला है कि ए और बी जो है 30 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, और उन्होंने 20 दिन तक काम किया। तो 20 दिन में कितना किया, 20/30 यानी कि 2/3। 2/3 काम उन्होंने किया, बचा कितना, 1/3। अब 1/3 काम अगर 20 दिन में कर रहा है, मतलब एक काम का 1/3 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 20 या 60। मतलब कि ये भी 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको अगर ओरली करेंगे। ठीक है, और अगर पेन आप नहीं भी टच करना चाहते ना, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया तथा 4 दिन के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। सी ने कार्य को अकेले ही पूरा किया हो, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो, कुल काम पूरा होने में कितने दिन का टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी है, क्वेश्चन काफी अच्छा भी, ऐसी बात नहीं है, बट ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं जितना आप इसको लैंग्वेज को देख के सोचेंगे। ठीक है, कैसे, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पहले आपको समझना है, और इसका मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जो है दिमाग में एकदम बसा लेना है। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, आप मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस बात की गारंटी आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। 5 सेकंड से 6 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है बहुत अच्छे से। क्या समझना है कि जो जैसे कोई बंदा है जो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 2 दिन 3 दिन काम किया, उसके बाद काम इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो उसको उतना काम उसको बाहर कर दो पूरी तरह से। यानी कि जैसे जितना 3 दिन उसने जितना काम किया, तो टोटल काम में उसको घटा दो, उसका काम खत्म। ठीक, और जो बाद में कहे कि वो काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम छोड़ रहा है, या 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो उसका 2-3 दिन का काम ऐड कर दो। जितने दिन पहले काम कर रहा है ना, उतने छोड़ रहा है, उतने दिन का काम उसमें ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो इसका मतलब उसने पूरे काम में वो शामिल रहा। जैसे यहाँ पे उसने बोला है यहाँ पे कि ए जो है, तीनों मिलकर आराम करते हैं, तो 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ा, तो ए को क्या करोगे, 4 दिन का काम जितना किया उसने, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। तो ए की एफिशिएंसी के बाद हम 4 दिन का काम निकालेंगे। जैसे ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो 4 दूनी 8, तो ए का 4 दिन का काम 8 हो गया, तो 8 काम को घटा दो, उसमें से घटा दो, मानेंगे ए का काम खत्म, ए ने काम किया ही नहीं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ए को हमने हटा दिया, उसके काम से उसने जितना काम किया उसको बाहर कर दिया, उसका काम दे दिया, उसको कहेंगे तुम बाहर निकलो, चलो ए का काम खत्म। फिर उसके बाद उसने बोला है कि बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम जो है काम छोड़ देता है। काम जब पूरा होने वाला था उसके 6 दिन पहले उसने छोड़ दिया, तो हमने उसको मना लिया कि चलो भाई यार थोड़ा सा मदद कर दो यार, 6 दिन और कर दो। तो उसने जो है 6 दिन काम और कर दिया, उसको पूरा करवा देते हैं। तो 6 दिन का जितना उसने काम किया, 6 दिन का मालूम है उसकी एफिशिएंसी जो भी है, तो उससे 6 दिन का काम निकालेंगे और उसको टोटल काम में ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 6 दिन का काम उसको बढ़ाया है, उसने तो 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था, तो हमने जबरदस्ती उससे 6 दिन का काम करवाया, तो हम 6 दिन का टोटल काम जो था उसमें हमारा 6 दिन का काम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। भाई उसने 6 दिन पहले काम छोड़ा ऐसे ने, अब हम उससे काम करवा रहे हैं जबरदस्ती, तो इसका मतलब कि पूरे काम में 6 दिन का काम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, उसमें 6 दिन का काम ऐड कर देंगे। तो जो बाद में छोड़ रहा है, तो 4 दिन बाद काम खत्म छोड़ दे रहा है, तो उसका काम घटा उसको बाहर कर देंगे, और जो 4 दिन पहले छोड़ रहा है उसको जो है ऐड कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है हमको, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या करें, ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ए ये बी सी ये 20 दिन में कर रहा है, ठीक, ये 24 दिन में कर रहा है, ये 20 है, इसको 26 मत समझिएगा, 20 और सी हमारा कितना 30 दिन, 30 दिन किया है ना, हाँ सी 30 दिन। अब देखिए यहाँ से अगर हम टोटल काम निकालेंगे तो हमारा टोटल काम कितना आ जाएगा,
20, 24 और 30, अगर इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एलसीएम 120 होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि आप रट के आए हैं या इसलिए तो आपको तुरंत समझ में आ गया, हमको ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा भाई। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप डेली 10 से 25 क्वेश्चन लगाएंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, गारंटी आपको भी देख के समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि इसका एलसीएम 120 होगा। ये रटने की जरूरत नहीं होती, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर नहीं अगर आपको आ रहा है तो कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं, आप निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं, 30 ले लेंगे, और इसको कैसे लिखते हैं, फैक्टर करके लिखते हैं। ठीक है, हमेशा इनको फैक्टर करके ही लिखा जाता है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 6 × 5, 6 × 5 = 30। अब देखिए अगर इसमें 24 की बात करें तो 24 का हमारा क्या होता है, 24 का हमारा क्या होता है 6 × 4 = 24, तो इसमें से 6 तो ऐड है, ये 4 नहीं तो इसको 4 भी ले लिए। ठीक, अब बात करेंगे 20, तो 20 का क्या होता है हमारा 4 × 5 = 20। ठीक, उसमें से ये 4 तो ऐड है हमारा और ये 5 भी ऐड है, यानी कि 20 में से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा जो इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी ये सब आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया 120। अब देखिए अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 20 छक्का 120 यानी कि 1 की आ गई 6, और 24 पंचे 120 यानी कि बी की आ गई हमारी 5, और 30 चौको 120 यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 4। ठीक, ए बी सी की हमने एफिशिएंसी निकाली। अब उसने बोला है कि ए जो है ए की बात कर रहे हैं ना, ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद जो है काम छोड़ देता है। ए जो है 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने 4 दिन में कितना काम किया हुआ, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 6 चौको 24। तो हम कहते हैं कि तुम चले ए को बाहर ही कर देते हैं, तुम 24 काम किए, 24 काम अपना ले जाओ बाहर निकलो, यानी कि ए ने टोटल काम हमारा कितना था 120, तो हमने ए जो 4 दिन का काम किया था उसको हमने बाहर कर दिया, ए को हटा दिया हमने, उसका 24 काम घटा दिए, ए का काम खत्म। ठीक, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको अगर एक बार आप समझ लेंगे ना बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप 5 सेकंड में अप्लाई जो इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ए 4 दिन का काम छोड़ रहा है तो हमने उसको 4 दिन का काम हटा दिया, हमने ए को बाहर ही कर दिया, 4 दिन का काम जिसने जितना किया था उस काम को हमने हटा दिया। अब मतलब ए का काम खत्म, ए ने काम किया ही नहीं। ठीक, अब कह रहा है बी जो है काम खत्म होने के 6 दिन पहले, काम खत्म होने ही वाला था, उसके 6 दिन पहले भी काम छोड़ के चला गया, तो हमने उसको मना लिया कि यार भाई 6 दिन और काम कर लो, चलो थोड़ी सी मदद कर दो हमारी। ठीक है, तो उसने 6 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया, उसने जाना था 6 दिन पहले, उसने 6 दिन और काम कर दिया, हमने 6 दिन का काम बढ़वा दिया। तो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम कर देगा 6 × 5 = 30, यानी कि उससे हमने 30 काम करवा लिए। ए को हमने बाहर कर दिया, बी को हमने पूरा ऐड किया, बी हमारा क्या हो गया शुरू से अंत तक जो है काम में रहा। अब देखिए इसमें ये इतना काम किसने किया, इतना काम जो है किया किसने, ए को तो हमने बाहर कर दिया। ठीक, और बी हमारा जो है जा रहा था 6 दिन पहले जा रहा था तो हमने बी को भी ऐड कर लिया, सॉरी ये तो बी को हमने 6 दिन का काम और करवा लिया, तो बी को हमने रोक लिया। ठीक, और सी तो था ही पूरा काम उसने किया, यानी कि वो काम पूरा जो है किसने किया बी और सी ने किया। ठीक है, ए तो हमारा चला गया, 4 दिन काम किया तो हमने 4 दिन का काम देकर उसको वापस कर दिया, ए को पूरी तरह से हमने बाहर किया, यानी कि बी और सी ने इतना काम किया, बी और सी ने मिलके इतना काम किया। टोटल काम 120 था, उसमें से हमने ए को बाहर कर दिया और बी को जो है जितना पहले जा रहा था उतना उसको और हमने रोक लिया। ठीक है, 6 दिन पहले जा रहा था तो 6 दिन का काम हमने उसको रोका, तो 6 दिन का काम हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ, यही पॉइंट आपको समझना है। अगर यहाँ पे कोई डाउट रह जा रहा है तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपसे पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ए को हमने बाहर किया तो ए को बाहर कर देंगे। ठीक है, ए को हम बाहर कर देंगे, ए को लाइट चली गई है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलिए ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद फिर जो है देखेंगे जब लाइट आ जाएगी। तो ए को हमने बाहर कर दिया, उसके बाद बी की बात कर रहा है तो बी को हमने 6 दिन पहले गया था तो बी को हमने रोक लिया, तो बी का काम हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये काम कर कौन रहा है, ए को तो बाहर कर दिया, बी और सी शुरू से अंत तक बी और सी हो गए। क्यों, क्योंकि बी 6 दिन पहले जा रहा था तो बी को हमने रोक लिया, मतलब कि बी अब पूरा काम करवाएगा। क्यों रोक लिया, क्योंकि उसका काम हमने ऐड कर दिया, वो जो है काम कर रहा है। तो अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 5 और 4 9, यानी कि 9 एफिशिएंसी के साथ कितना काम कर रहे हैं, 120 में से 24 गया, ये -24 प्लस का 30 प्लस का 6 आएगा, 126 हो जाएगा। ठीक, 126 हो जाएगा, यानी कि 9 ये 126 काम जो है हमारा बी और सी कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं कैसे 9 एफिशिएंसी के साथ, यानी तो टाइम कितना लगेगा हमारा, ये 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 का 9 9 चौको 36। ठीक है, तो ये हमारा 14 दिन जो है उसका टाइम लगेगा एक काम को खत्म होने में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए लाइट आ जाएगी उसके बाद जो है, तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज लाइट थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत कर रही है लेकिन कोई बात नहीं।
हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहना है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है एक काम का 75% जो है 18 दिनों में पूरा करता है। एक काम का जो है 75% भाग 18 दिन में पूरा करता है। 75% का मतलब 3/4। ठीक, ये बात आपको पता ही होगी, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। 75% का मतलब किसी भी चीज का 75% का मतलब होता है तो उसका 3/4, यानी कि 3/4 हिस्सा हमारा क्या कहलाता है 75%। तो एक जो है एक किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। 75% का मतलब 3/4 काम। फिर उसके बाद कह रहा है कि और बी उस काम का 25% 12 दिन। 25% का मतलब क्या होता है हमारा 1/4, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग 12 दिन में कर रहा है, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, बचा 48 दिन में। ठीक है मेरे भाई, तो ए और बी का हमारा टाइम पता चल गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने, उस काम का 75%, उस पूरे काम का 75% दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्त थोड़ा सा इसको समझिएगा। कह रहा है एक काम का 75% यानी कि 3/4, ये कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। ठीक, तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 3 6 18 और 6 चौको 24, यानी ए 24 दिन में कर रहा है। और बी एक काम का 1/4 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, बचा 48, यानी कि एक काम को 24 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। ये हमारा 2 यूनिट और ये हमारा 1 यूनिट, यानी ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है टोटल काम का जो 75% दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल काम हमारा कितना है 48, टोटल काम है 48 और करवाना कितना है 75%, यानी कि 3/4 इतना काम करवाना है। और किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो दो मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे 12 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई 5 सेकंड से ज्यादा वाले क्वेश्चन नहीं, 5 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं सारा कैलकुलेशन जो है, जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का अगर आप चाहें तो पेन चला सकते हैं, कोई बात नहीं, वो देखिए वो सब प्रैक्टिस से आएगा। अभी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ये जो है इंप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। ये सारी चीजें मेरे भाई सब प्रैक्टिस से होता है। आप जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, क्वेश्चन को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट देना हमारा काम है, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन बताना हमारा काम, उसके बाद उसको समझना आपको काम है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 10 बार जो है देखिए। ठीक है, हर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है बार-बार उसको जो है बैक करके देखिए। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कुल कार्य का कितना परसेंट भाग जो है 3 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई हैं सीरियल के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लो कैटेगरी क्वेश्चन बहुत अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका तो आप ओरली कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या बोला उसने, तेरा एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 25 दिन में। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही है तो 20 और 25 कैल्शियम तो आप पता चेक कर ही लेंगे। 20 और 25 कैल्शियम कितना होगा हमारा 100। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी 20 5 100 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी 25 4 100 4 आ गई। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, इतनी बात आप ओरली बिल्कुल आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी को भी। इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है दोनों मिलकर कार्य करें तो कुल कार्य का कितना परसेंट भाग 3 दिन में पूरा करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, ए कर रहा है 5 और बी कर रहा है 3। ए की एफिशिएंसी 5 आई है और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है 3। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करना है 5 3 8। अब कह रहा है कि 3 दिन में कितना परसेंट कर लेंगे, 3 दिन में कितना काम करेंगे 8 3 का 24, नहीं एफिशिएंसी कितनी आई 5 और 4 आएगी। ठीक है, 20 5 100 और 25 100 5 4 9 हो गए, तो एफिशिएंसी 5 4 9। तो 3 दिन काम करे तो 9 3 का 27, यानी कि 27 काम कर रहे हैं। अब टोटल काम कितना है हमारा 100, तो 100 में 27 काम करे तो कितना परसेंट हुआ। इसमें तो हमको परसेंट भी निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 100 दिया है, तो 100 में 27 मतलब कि 27% हुआ, 27% हुआ। ठीक है, तो चलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। देखिए ए हमारा 20 दिन में काम कर रहा है, बी हमारा 25 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 100। ठीक, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी 5 4। ठीक है, 5 4 एफिशिएंसी हो गए, दोनों मिलकर काम करने की बात कर रहा है। दोनों मिलकर काम करेंगे 5 4 9 और 3 दिन काम करेंगे कितना हो गया 9 3 27।
ठीक, 100 में से 27 काम कर रहे हैं तो 100 का ये 27 कितना परसेंट हुआ? 27% ही होगा, ऑलरेडी परसेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग अभी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट मैथ में सारा का सारा जो कंटेंट हम आपको देंगे A to Z कंटेंट देंगे, एकदम फ्री रहेगा, कोई पेड वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो अच्छे टीचर्स एक्चुअली होता क्या है, जिनका नाम बिक जाता है ना तो लोग उन्हीं पे जो है ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि उनके अलावा दुनिया में कोई टीचर नहीं है, या उनके अलावा किसी को मैथ नहीं आती है, उनके अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये बात एकदम गलत है, ठीक है। आप भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको ऐसी बात नहीं कि मैं ही अपनी बात करूं, नए टीचरों में आप किसी में भी भरोसा करके देख सकते हैं। और आप उनको जब टाइम देंगे, उनको मौका देंगे, विश्वास देंगे, दिलाएंगे, तभी तो आप अपने आप को जो है साबित करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो प्लीज जो लोग ये वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बताइएगा जो भी हो, आपकी जो राय होगी, जो भी अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।